Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel PH Academy. Now we are going to discuss our fourth lecture which is related to numerical problem of chapter 2 और चैप्टर 2 के अंदर फर्स्ट न्यूमेरिकल्स कुछ इस टाइप के है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। हमने क्या मालूम करना है जनाब? हमने मालूम क्या करना है? हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, ठीक है, ए मालूम करना है ऑफ ए बस, एक बस की डेट स्पीड अप फ्राम 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड अप हुई है, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको कहा है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर। ये फाइनल वेलोसिटी है, पहली वेलोसिटी इनिशियल और दूसरी फाइनल इन 8 सेकेंड। टाइम भी आपके पास गिवन है। देखो मैं ज़रा इनको तरतीब देता हूँ मैं आपको कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें, वी आई हमें मालूम है, वी एफ मालूम है, टाइम मालूम है, और पूछा क्या है कैलकुलेट एक्सेलरेशन मालूम करनी है, ठीक है, एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन मालूम करनी है तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के फार्मूले से ही चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? एक्सेलरेशन के फार्मूले से। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। सारी चीज़ें गिवन है, पुट कर दिया इसमें, ठीक है। सॉल्व करने से 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड देखें, सेकेंड हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देखिए ज़रा। ए बस इज मूविंग ऑन द रोड, ठीक है, विद 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे शुरू की वेलोसिटी कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट्स 85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है कि कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन इसके अंदर जो है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड दी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हमने मालूम करना है द बस आफ्टर 6 सेकेंड, यानी टाइमिंग भी यहाँ पे गिवन है। टाइम क्या है? 6 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो यहाँ पर भी आपके पास आप इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए या आप एक्सेलरेशन के फार्मूले, दोनों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत क्योंकि फाइनल वेलोसिटी के लिए ही है तो उसको जो है ना डायरेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ किया तो पहले एक्सेलरेशन के फार्मूले को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आप मालूम कर सकते हैं। तो आसानी यही होगी कि आप शुरू से ही जो है ना क्या करें, शुरू से ही आप डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए आसानी रहेंगी। 3 देखें, ए कार स्टार्ट्स मूविंग फ्राम रेस्ट। जब भी आपसे कहा जाए कि कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो, इसका मतलब है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो 0, ठीक है। जब भी आपसे कहा जाए कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखे आप हमेशा, एक्सेलरेशन का यूनिट ये होता है, ठीक है। फाइंड आउट टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। फाइंड द टाइम मालूम करने के लिए कहा है और डिस्टेंस 50 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं है। इस वजह से यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं बनता। तो सेकेंड इक्वेशन ही वाहिद हल है जिसमें हमने सेकेंड इक्वेशन अक्सर हम डिस्टेंस अगर मौजूद हो और टाइमिंग पूछा हो या टाइम गिवन हो, एक्सेलरेशन पूछी हो, ठीक है, तो वो कंडीशन खुद से बन जाते हैं जब आप गौर करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस 50 है, वी आई 0 है, टाइम के साथ मल्टीप्लाई होकर उसको भी 0 बना देंगे, ठीक है, और 1/2 एक्सेलरेशन 5 है, टाइम स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 हो के 1/2 5t स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। आप 2 को उस साइड पे लेके जाएं तो 105t स्क्वायर, ठीक है। अब 5 को यहाँ पे लेके आके डिवाइड करें तो 20t इक्वल्स टू टी स्क्वायर। दोनों साइड पे आप क्या करेंगे और रूट ले लेंगे तो आपके पास 4.4 सेकेंड टाइम इसका आएगा। नेक्स्ट देखें, ए बॉल इज ड्रॉप फ्राम ए हाइट। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई होता है, जब किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हो ऊपर से, इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपके पास 0 है।
और हाइट कितना है यहाँ पे, इसकी हाइट यानी डिस्टेंस 50 मीटर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड, यानी ग्राउंड से टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी है। जब भी अंडर ग्रेविटी कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहे हों तो उस वक्त याद रखें कि वहाँ पे जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। एक्सेलरेशन की जगह पे आप जी लेंगे जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। यूनिट साथ में लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो, क्योंकि इनिशियल, फाइनल और डिस्टेंस तीनों आया है ना, साथ में एक्सेलरेशन, ये चारों चीज़ें एक साथ आ जाए तो उस वक्त आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। और जब भी अंडर ग्रेविटी बात हो तो एक्सेलरेशन को हमेशा जी की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हमने आखिरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करो इसके अंदर तो आपके पास VF स्क्वायर 1000 के बराबर आ जाएंगे। दोनों साइड पे आप और रूट लेंगे दोबारा से जिस तरह ऊपर लिया तो आपके पास 316 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी आएंगी। अब है हमारे पास 5, इफ़ ए बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कि ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो जाती है, और डिक्रीज़ इन एक्सेलरेशन काज रिटार्डेशन, यानी उसकी जो वेलोसिटी, असल में यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन यहाँ पे आप कहेंगे, ठीक है। विथ वर्टिकल वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, यहाँ पे आपने मैक्सिमम हाइट S या H यहाँ पे हमने मालूम करना है, ठीक है। तो जी यहाँ पे -10 लेंगे क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है आपके पास। VF हमारे पास क्या है, VF हमारे पास 0 है। बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड, देखो कोई भी बॉडी जब आपसे कहा जाए कि किसी हाइट से छोड़ रहे हैं या ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उस वक्त जो है ना, अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो तो ठीक, नहीं तो हम 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर भी थर्ड इक्वेशन का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 2GH VF स्क्वायर, और मैंने आप लोगों को बताया है जब अंडर ग्रेविटी हो S की जगह A की जगह आप क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें आपके पास, वैल्यूज़ पुट करने से ये -20H और -2500 आएगा, माइनस कैंसिल होके 20 उस साइड पे भेज दे आप, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने से आपके पास 125 मीटर आएगा, ठीक है। अब है हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम इस चैप्टर से। ए बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट 10 मीटर, हाइट गिवन है आपके पास 70 मीटर है, सॉरी है 70 मीटर। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, यहाँ पे टाइम पूछा है। जी हमारे पास कांस्टेंट है, अब नीचे की तरफ आ रही है ना बॉल तो जी पॉजिटिव में लेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे वही कंडीशन है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ए बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट, अब इनिशियल वेलोसिटी की बात नहीं तो मतलब ऊपर शुरू में बॉल को नीचे ड्रॉप करने से पहले बॉल की जो कंडीशन है, बॉल के जो स्टेट है वो रेस्ट पोजीशन पे, इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन को जी में कन्वर्ट करेंगे, जो कि रूल हमने आखिरी जो चैप्टर के आखिरी थ्योरेटिकल वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, करने के बाद आपके पास T² = 15 आया, दोनों साइड पे आपने रूट ले लिया, ठीक है। तो 3.87 सेकेंड टाइम आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेक्शन को भी डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके MCQs पोर्शन डिस्कस करेंगे।